देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कहता है आकृति में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर वाले एक चतुर्थांश है। यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे इसमें पहला क्वेश्चन चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फोटो कुछ इस प्रकार का। चलो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का और चतुर्थांश का। बना फोटो बोलो, आगे लिखना। तो चतुर्थांश ओ ए सी बी, चतुर्थांश ओ ए सी बी की त्रिज्या कोष्ठ में बुआ कर लेंगे r बराबर 3.15 सेंटीमीटर। कोष्ठ में आए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। आगे लिखना है लाइन में त्रिभुज बी नहीं क्या लिखा है, त्रिभुज ओ बी डी में ओ बी बराबर त्रिज्या इसका दिया, चतुर्थांश का त्रिज्या दिया 3.5, तो ये भी ना 3.5 का होगा। ओ बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और वह ओ डी का मान दिया हुआ, ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, हाँ दिया हुआ है, लिख लो हुआ। लिख लिए हो? आगे बढ़े, लिखना आगे। पहला क्वेश्चन चतुर्थांश ओ ए सी बी चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, बताओ तो क्या होगा, 1/2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है क्या, क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोले? ऐसा लिख सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/4 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला है ना। 1/4 इंटू 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, इसको काटेंगे तो कितना 0.5 बार में कटेगा। हाँ 22 को इस तरह से गुना करेंगे तो 11 होगा, गुना 3.5 बट्टा, ये गुना करो तो 11 से 35 से कम 35, हाँ तो बचेगा 3, अब 35 से कम 35, अब 35 और 3 38, पॉइंट यहाँ पर चलाएगा बट्टा 4। इतना पर आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड कर दो। देखो तो दिया था पर 77/8 कौन हिसाब से? चलो देखते हैं बोरे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में एक
देखो 0 हाँ 385 बट्टा 40 4 गुना 10 कर लेते ठीक है। इसको काटेंगे बुआ 2 बार में 5 से और इसको काटेंगे 7 पचे 35 7 पचे 35 77 बट्टा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो लिख लो। चलो इसका दूसरा देखते हैं बुआ। दूसरा क्या है, कहता है कि छायांकित भाग का। तो बोले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा लेंगे तो ये भाग न बचेगा। हाँ त्रिभुज ये क्या कहते हैं, चतुर्थांश है तो 90 डिग्री कोण बनाता होगा, मतलब यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, यही होता है ना। दूसरा क्वेश्चन में लिखना हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल, यही होगा ना बुआ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना 77 बट्टा 8 माइनस इसका 1/2 गुना क्या हो जाएगा ओ बी गुना ओ डी, ओ बी गुना 77 बट्टा 8 माइनस 1/2 गुना ओ बी का मान 3.5 गुना ओ डी का मान 2 से 2 कैंसिल 77 बट्टा 8 माइनस 3.5 आंसर। चलो लिख अब नहीं मिला आंसर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हुआ आकृति में चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ, यदि ओ ए बराबर दिया है बुआ 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चतुर्थांश है जैसा भी था, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया। इसका नाम क्या है, तो ओ ए बी सी पी क्यू, मतलब एक चतुर्थांश है ओ पी बी क्यू, उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी। इसके बाद इसमें दिया कि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए दिया ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। डन कहता हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते। चतुर्थांश है तो हमें त्रिज्या की जानकारी होना चाहिए। हाँ, अगर त्रिज्या नहीं मिला हमें तो क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो पहले फोटो बनाओ, लिखना तो माना कि चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, माना कि चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का त्रिज्या बराबर आर, का त्रिज्या बराबर आर, ये पता ही नहीं कितना है ना। आगे लिखना अच्छा ध्यान देना, ये तो वर्ग का सब हो जाता है आपस में बराबरी होता है ना। तो लिखना हुआ अगला नया लाइन में
वर्ग ओ ए बी सी, वर्ग ओ ए बी सी का प्रत्येक भुजा, का प्रत्येक भुजा बराबर कितने हो जाएगा बुआ? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर बुआ रे यहाँ से हम यहाँ तक जाए तो क्या त्रिज्या होगा? हाँ, और ये वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुणे भुजा। बस त्रिज्या आ गया। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये अगर ये निकाल लेते हैं तो हो जाएगा। आगे लिखना बुआ नया लाइन में, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या? ओ बी है ना, ओ बी बराबर √2 गुना एक भुजा। ओ बी बराबर कितना? √2 गुना 20। ओ बी बराबर √20√2 सेंटीमीटर। ऐसी बुआरी ओ बी क्या हो जाएगा? त्रिज्या ना, आर बराबर 20√2 सेंटीमीटर। हो गया? चलो लिख लो। चलो लिखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हो जाएगा ना, माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर 1/4। पाई का मान क्वेश्चन में बोला क्या? 3.14 गुना आर का वैल्यू कितना आया? 20√2, इसका होल स्क्वायर ना, माइनस इसका मान 20 स्क्वायर। 1/4 गुना 3.14 गुना 400 गुना 2 माइनस 400। चलो बा 400 से 4 100 बार में कट जाएगा नहीं, 100 से एकरा गुना करेंगे तो कितना? 314 और गुना हुआ ये 2 बचले ना है, 2 माइनस 400 628 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 200। हो गया, देख लो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलो। अगला क्वेश्चन है, पहले फोटो देख लेते हैं इसका। फोटो भी गजब का। कितना? 30 डिग्री है ना बुआ? ये है 7 सेंटीमीटर, ये है बुआ 21 सेंटीमीटर। इसका नाम है ए बी, इसका सी डी। तब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब हुआ त्रिज्यखंड ए, यहाँ पर 2 मिनट, ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। क्या इसका आ जाएगा? हाँ, ध्यान से सुनना बुआ।
त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। सलूशन करेंगे, आ जाएगा। तन के भाषा के साथ सभी लोग सलूशन करो तो। चलो लिखना तो, जो नहीं लिखे हो। त्रिज्यखंड ए ओ बी, त्रिज्यखंड ए ओ बी की त्रिज्या, त्रिज्यखंड ए ओ बी की त्रिज्या पोस्ट में हुआ कैपिटल आर कर, जो कि बड़का को है ना, बराबर हुआ 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ना है, हो गया। आगे लिखोगे दूसरा, मतलब दूसरा नहीं, इसके अगले लाइन में सी ओ डी, सी त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, त्रिज्या, त्रिज्यखंड सी ओ डी का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, हो गया। चलो आगे नया लाइन में दोनों त्रिज्यखंड का आंतरिक कोण थीटा, दोनों त्रिज्यखंड का आंतरिक कोण, दोनों का देख के रंग है ना, दोनों त्रिज्यखंड का आंतरिक कोण थीटा बराबर हुआ 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से पाई थीटा बटा 360 कॉमन ले ले, बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मिटा दे इसको हुआ। अच्छा, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला क्या? हाँ, क्या हो 22 बट्टा 7 गुना थीटा का वैल्यू 30 बट्टा 360, कैपिटल आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये कटेगा बुआ, करने से करने कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। 6 दूना 12, 11 दूना 22, 11 बट्टा 56 नहीं 42, 11 बट्टा 42 से ना होगा बुआ। 21 के स्क्वायर 444 माइनस 49, 11 गुना, पहले घटाओ तो बुआ, कितने बचेगा? 9 में से 11 में से 9 जाएगा 2, 13 में से 4 जाएगा 9, बचेगा 392 बट्टा 42। काटो तक हुआ इसको, 21 दूना 42, यहाँ कितने होगा? 2 से काटो ना, 6 से, ये 7 से, हाँ 7 से ही कट जाएगा। 7 बचे 35, बचेगा 4, 6 7 42। अब ठीक है, हाँ 57, ठीक है सर। 3 दूना 6 और 19 तिया 57 होता है ना, 19 तिया 57 ना, 19 को 11 से गुना करते हैं हुआ, 19 से कम 19 और 19 और 1 20, इतना बढ़िया 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 7 से काटे थे ना,
छः सात 42, 7 से काटे 7 5 35, 56। आगे बुआ 3 दूना 6, 28 गुना 56 नहीं, फिर काटो तो गुना करो तो बुआ 28 से कम 28, 28 और 2 20 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख लो। चलो बड़े अगला क्वेश्चन है, आकृति में जो ध्यान देना पड़े, आकृति में जो दिया हुआ ABC 14 सेंटीमीटर का चतुर्थांश है, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कहता है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तनकी गौर से देखना हुआ। इसमें लगता ये होगा कि सर जी पूरा का निकालेंगे, इसमें से घटा लेंगे, हो जाए नहीं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं। पहले तो बोले हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जो कि अर्धवृत्त में घुसा हुआ नहीं। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा, तब इसका आया। अब फिर क्या करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इसको घटा लेंगे, तब एक क्षेत्रफल निकलेगा। फोटो बना लो सभी लोग। चलो लिखना, तो चतुर्थांश ABC का त्रिज्या, चतुर्थांश ABC का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश ABC का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया बोले। अच्छा, ये तो एगो समकोण त्रिभुज भी होगा ना, हाँ लिखना हुआ समकोण त्रिभुज, न्यायालय में समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तो एक के रंग है ना, कोई दिक्कत इसमें, मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यही ना होगा। इसके बाद हुआ और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। इसके बाद बोला है ये कि BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। ये BC क्या है, इसका व्यास ये वाला निकालना होगा नहीं, तो लिखना हुआ BC बराबर, यहाँ पर एक चीज और, एक मिनट, कोण BAC बराबर 90 डिग्री, 90 है ना, पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही होगा ना बुआ। हाँ,
लिखना बंद करो सभी लोग, यहाँ ध्यान दो। बी सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर, बी सी बराबर रूट अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। बी सी बराबर 14 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ये वाला? ये समझ में 14 रूट 2 कैसे लिख दिए? हाँ लिखना हुआ। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, मिटा दे इसको, नहीं मिटाए, अच्छा नहीं मिटा। अर्धवृत्त का व्यास, वह बीसी व्यास माने है ना, बोला ना कि बीसी को व्यास मानकर तब अर्धवृत्त खींचा गया। तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना, 14 रूट 2 सेंटीमीटर। 14 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया। जस्ट नीचे लिखोगे त्रिज्या, इसमें कैपिटल आर कर लेते हैं बुआ, चूंकि ई भुजा से बड़े होगा नहीं भुजा। कैपिटल आर बराबर क्या, व्यास बटा 2। त्रिज्या कैपिटल आर बराबर हुआ 14 रूट 2 बटा 2, काटेंगे तो 7 बार में। तो कैपिटल आर का वैल्यू आया 7 रूट 2 सेंटीमीटर। कैपिटल आर किसके लिए, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है ना। चलो ठीक है, लिख लो। ध्यान देते हैं जैसे कि अगर किसी से दुश्मनी निभाना है, मतलब किसी को कूटना है मन हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका दोस्त कौन है, नहीं, अब कौन दोस्त है उससे दोस्ती करेंगे और तब उससे पता लेंगे कि तुम्हारा दोस्त जाता कहाँ कहाँ बताएगा, बस वहाँ पहुँच जाके कूट देना। तो ऐसा ही ना होगा कि उसके दुश्मन से जाके पूछेंगे कहाँ कहाँ जाता है। तो ध्यान देना बुआ, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर कौन कौन आता है। तो सबसे देखना ये कि ये अर्धवृत्त में छायांकित भाग है और उसके अंदर ही गया हुआ है। तो सबसे पहले इसके पास चलेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर करेंगे पूरा का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सबसे पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तब ये ना आएगा। तो लिखना बुआ, इसका नाम तेरा लिखे रे, एक बार यहाँ पर बिंदु दर्शा दे, डी। हाँ लिखना बुआ, डी तू भी लोग भी दर्शा, गड़बड़ हो जाएगा इसमें। रचना लिखना बुआ, बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया, माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, चतुर्थांश पर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। इसका ऊपर क्या हो जाएगा, ए सी गुना ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ए बी गुना। कोई दिक्कत इसमें? 1/4 22/7 गुना 14 गुना 14 माइनस 1/2 गुना 14 गुना 14। 7 से तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा। क्लियर है? हाँ इधर इधर 7 दूना 14, 14 1 15 माइनस 14 98 तन की घटाओ तब हुआ एक 6
5 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो लिख लो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखना आगे बोले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 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 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका नाम बी था ना, माइनस बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस बी सी डी का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बी सी डी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हुआ? इसके लिए एक वर्गाकार का उपयोग करेंगे ना, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस एकर क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर, यही ना आया था। पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7, कैपिटल आर का वैल्यू 7√2 गुना 7√2 लिख सकते हैं ना, बट्टा 2 माइनस 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से √2 कैंसिल, 22 7 154 माइनस 56, यानी कि घटाओ तो वो 98 बचेगा शायद, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, तो लिख लो।